है चोर की दाढ़ी। जवाब दिया इसका मतलब है धनुष तूने तोड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, ज्यादा बातें कर रहा है। लक्ष्मण पास में खड़े थे। जवाब दिया मीठा बोलना, सच बोलना कभी कभी गलत साबित होता है। ब्राह्मण देव, हमारे भैया ने मीठे वचन कहे, तुम्हें क्रोध आ गया। कि सच है सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा में आता है। जवाब दिया मेरे भैया मीठी बातें कर रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं प्यार से, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने सच ही कहा है, जो यति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। जवाब दिया लक्ष्मण ने, ब्राह्मण देव अगर हमारे भैया मीठी बातें आपसे कर रहे हो और बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उन पर क्रोधित हो रहे हो। सच है, सच्ची बात बताना कभी कारण बन जाती है। जिस तरह से मीठा बोल करके लोग तोते को पकड़ लेते हैं, पिंजरा बंद कर देते हैं, और ज्यादा मीठा गन्ना होता है इसीलिए उसे सताया जाता है, क्योंकि उसे कोल्हू में पेरा जाता है। उसी समय परशुराम ने जवाब दिया, तो बहुत बोल रहा है। लक्ष्मण ने कहा बहुत नहीं बोल रहा हूं। अरे वो धनुष जिसकी तुम बात करते हो, जिसके पीछे इतना लड़ रहे हो, अरे छुअति टूटी, अरे रघुपत ही न दोषो छुअति टूटी। रघुनाथ जी ने तोड़ दिया, और आप उसके लिए इतना क्रोध कर रहे हो, लेकिन बचपन में मैंने न जाने कितने ऐसे धनुइया तोड़ डाले, आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज आप इस धनुष के लिए इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? परशुराम ने जवाब दिया, अरे नालायक, रे बालक क्या हुआ तुझे, जो तू बात काटता जाता है, वो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा जो हमें डांटता जाता है। कोई न्योतारी ब्राह्मण समझ लिया जो चटर चटर हमारे सामने लगा हुआ है। अरे तुझे ये नहीं पता है
फरसे की बदौलत, इसी फरसे की बदौलत सारे क्षत्रियों को इस पृथ्वी से मैंने विहीन किया है, और तू हमारे ऊपर उल्टा सीधा बिलख रहा है, नालायक। उसी समय प्रभु श्री राम, लिख दो फिर बाद में बोल देंगे। प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कहीं हंसी रघुराई और काहे क्रोध करो झुक जाते, लेकिन तुम तो ब्राह्मण पर में आए ही नहीं हो। तब तक लक्ष्मण ने जवाब दिया, अरे भैया शांत रहो, कहां इसके मुंह लगे हो? अरे इस धनुष के लिए इतना बिलबिला रहा है बाबा। अरे बहु धनु ही तोरी लरिका, इस धनुष जैसी कितनी धनुइयां हमने तोड़ डाली। अरे बहु धनु ही तोरी लरिका और कबहु न असरिष कीनी गोसाई। जवाब दिया लड़कपन में हमने, बचपन में पता नहीं कितनी ऐसी धनुइयों को तोड़ दिया, तब गुस्सा नहीं किया। और ब्राह्मण देव खाली बोली में गुस्सा किए जा रहे हो। लक्ष्मण बोले, आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण का रूप ये नहीं होता है। अरे महाराज तेजस्वी ब्राह्मण है, अरे इसलिए मुझे ये कहना है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंदर शांति होनी चाहिए। आप तो जैसे लड़ाई लड़ने आए हो भैया, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप उल्टी सीधी बात कर रहे हो। उसी समय फरसे को दिखाया परशुराम ने, अरे देख ले इस फरसे को, अरे विख्यात सहस्त्रा बाहु तट के और भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तो भी बिलोक ये खून चाटने वाला
फरसे से मैंने मारा और तू इतनी लंबी लंबी बात कर रहा है, देख ले शायद अब तेरा नंबर है, तेरा खून चूसने वाला फरसा है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। ब्राह्मण देव दबा लीजिए काठ में जब हवा न लगने पाए। इस फरसे को दबा लीजिएगा, अंदर कहीं हवा लग जाएगी, तुम्हारा बड़ा ताकतवर फरसा है। उसी समय राम बोले ब्राह्मण देव उस बच्चे की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं, वो बच्चा है। श्री महाराज ये लड़का है और लड़का तो लड़कपन करते हैं। श्री महाराज ये लड़का है, लड़का तो लड़कपन करते हैं, पर आप महाज्ञानी होकर लड़कों के मुंह क्यों लगते हैं। जवाब दिया ब्राह्मण देव वो लड़का है, और लड़के तो फिर लड़के ही हैं। लड़के देखो तो पहले शब्द सुनो ना, लड़के कोई काम हो लड़के ले लेते हैं, लड़के आराम से तो ठीक नहीं, लड़के। जवाब दिया राम ने वो तो लड़के हैं, और फिर लड़के तो लड़कपन करते ही हैं, और फिर आप महाज्ञानी होकर लड़कों के मुंह क्यों लगते हैं, शांत हो जाओ। उसी समय भैया जैसे ये बात सुनी, घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल। जैसे हवन करते समय अगर घी डाल दो तो लौ एकदम तेज निकल पड़ती है। अरे उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल, फरसे को लेकर के आगे बढ़े। अब तू नहीं बचेगा, आप तुझे मार देंगे। लक्ष्मण बोले कि फरसों को दिखला कर बार बार और क्यों मुझे डांटने आए हो, क्यों मुझे डांटने आए हो। क्या काले आपका वाहन है और जो उसे साथ ले आए हो। अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहे हो, बलवान समझ रहे हो। अरे अपनी बड़ाई अपने मुंह अच्छी नहीं लगती है। और क्या कहा कि वो सुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, अरे वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों की बकवास करें। जवाब दिया लक्ष्मण ने, क्या कर रहे हो। जो अपने मुंह अपनी बड़ाई करे वो बड़प्पन नहीं कहलाता उसका। अरे तुम तो अपने ही आप कह रहे हो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उनकी भुजाएं काट डाली, मैंने उनको मार डाला। परशुराम क्रोधित हुए, बोले धिक्कार है, धिक्कार है। अरे धिक्कार हमारी भुजाओं को, अरे जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो इसे नहीं संहार किया। जवाब दिया अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय विश्वामित्र ने परशुराम जी को शांत किया है। इस समय जैसे शांत किया परशुराम जी को, लेकिन लक्ष्मण तब फिर बोल उठे। जवाब दिया परशुराम ने, इस लड़के को मेरी आंखों के सामने से हटा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा ब्राह्मण देव, अगर हमारे लिए आपकी आंखें इतनी बड़ी दुश्मन हैं
अगर आपकी आंखें हमारे लिए इतनी बड़ी दुश्मन है, अरे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तुम आंखें मूंद चले जाओ। छाती में दर्द यदि होता हो तो छाती मले चले जाओ। ब्राह्मण देव, तुम बिना बुलाए आए हो, तुम्हें किसी ने निमंत्रण तो नहीं दिया? तुम बिना बुलाए आए हो और बिना कहे ही चले जाओ। इस धनुष से भारी प्रेम अगर तो इसको संग लिए जाओ। हमारी दुश्मन है तो अपनी आंखें बंद कर लो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और अगर इस फरसे से तुम्हें प्यार है तो ये फरसा भी ले जाओ। धनुष से प्यार है, धनुष टूट गया है भी उठा लो, ले जाओ यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम फिर बोल पड़े, हे ब्राह्मण देव शांत हो जाओ। अरे ये लड़का है, लड़के के मुंह क्यों लग रहे हो? और वैसे भी कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा और स्वामी ये धर्म हमारा है। हे ब्राह्मण देव, हम तो वैसे भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। ब्राह्मण देव, हम झुके ब्राह्मणन के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। जवाब दिया प्रभु श्री राम ने, ब्राह्मण देव यह दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जवाब दिया प्रभु श्री राम ने, ब्राह्मण देव शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ब्राह्मण देव। हम ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ पाया है, नहीं तो हमारी ताकत नहीं थी। उसी समय परशुराम ने कहा, क्या तूने कहा? राम, अरे तूने मेरा आधा नाम रख लिया। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ और तो तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन करके और हम पर ही धाक जमाता है। बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे मेरा नाम परशुराम, तूने अपना नाम राम रख लिया और राम नाम रख करके हमारे ऊपर ही सीधा होता चला जा रहा है। भगवान राम ने फिर हाथ जोड़े और जवाब दिया, भगवान ब्राह्मण देव
ये आप भूल कर रहे हो कि मैं राम आप है परशुराम। मैं तो खाली राम हूं, लेकिन आपका नाम परशुराम है। अरे मैं राम आप है परशुराम, अरे कहिए फिर किसका नाम बड़ा।